Hello, boys and girls. Welcome to my YouTube channel, Real Experience by Nikhil. जो बंदे ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं या किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, चाहे पीआर बेसिस के ऊपर हो या एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, हमारे मन के अंदर पिक्चर क्या है फॉरेन कंट्रीज़ में आने से पहले और एक्चुअली में रियलिटी क्या है। सबसे पहली पिक्चर होती है कि हम वहाँ पर जाकर खूब पैसा कमाएंगे। मैं इंडिया की अगर बात करता हूँ, इंडिया में अभी जो रेट चल रहा है एज़ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का इंडियन करेंसी में आज की डेट में 54 समथिंग है, मतलब $1 इज इक्वल टू 54 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो सबसे पहले मन के अंदर ये होता है कि वहाँ पर जाकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर मैं खूब पैसा कमाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर $1 का 54 मिल जाता है। मतलब हम ये सोच कर आते हैं कि यहाँ पर पैसा कमाना इजी है, जल्दी है, बिल्कुल सही सोच कर आते हो। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपना, यहाँ पर आप अपना पैसा तो ज़रूर बना सकते हो, नो डाउट। जितनी मेहनत करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा, ये प्लस पॉइंट है। अगर आप 24 घंटे मेहनत करते रहोगे आपको एक एक मिनट का पैसा मिलता जाएगा। लेकिन यहाँ पर हार्ड वर्क मुझे ज़्यादा लगी करनी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पर हार्ड वर्क आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। अब मैं वहाँ पर काम करता था इंडिया में, मान लीजिए मैं 9 to 5 जॉब करता था और मुझे अगर 6 या 7 बजे तक रुकना पड़ना था इंडिया में, तो मुझे वो 2 घंटे के पैसे नहीं मिलते थे एक्स्ट्रा। लेकिन यहाँ पर एक फैसिलिटी है जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि अगर आप एक्स्ट्रा काम करोगे, ओवर टाइम करोगे, तो आपको उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। यहाँ पर वो नहीं है कि यार 1 घंटा रुक जा या 2 घंटे रुक जा, ऐसा नहीं है, आपको उसकी पेमेंट ज़रूर मिलेगी। ये प्लस पॉइंट है। देखो गाइस, सारे सपने पूरे होंगे, जो एक्सपेक्ट करके आ रहे हो वो भी पूरा हो सकता है, लेकिन आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। नथिंग इज़ फ्री एंड ईजी इन लाइफ। दूसरी बात मैं करूँगा, महंगा फ़ोन एक्सपेक्ट करता है बंदा और महंगी गाड़ी, महंगी वॉचेस, मतलब लग्जरी आइटम्स एक्सपेक्ट करता है यहाँ पर। क्या वो सच है, ले सकते हैं या नहीं ले सकते, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। फर्स्टली मेरी आपसे ये सलाह है, अगर आप एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो, इनिशियल डेज़ में आप ये चीज़ें ना लो महंगी वाली। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत आपके जो सराउंडिंग्स होगी ना, उसके अंदर फ्रेंड सर्कल बनेगा, उन्होंने ये चीज़ें ली होंगी। लेकिन इसके पीछे सच क्या है? सच ये है कि आपको इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ेंगी। ऊपर से आपकी जब इंस्टॉलमेंट लग जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हर हफ्ते पैसे देने पड़ते हैं, हर 2 हफ्ते के बाद पैसे देने पड़ते हैं, गाड़ी की किस्तें, ये वो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो चीज़ें मत लो, सोच समझ के इनिशियल डेज़ में अपनी सारी चीज़ें खरीदो, क्योंकि सेविंग करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर इनिशियल डेज़ में। जब आपको पीआर मिल गई तब आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएंगे। बिफोर पीआर आप अपनी मेडिकल का भी पैसा दे रहे हो, मेडिकल इंश्योरेंस भी दे रहे हो, और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे हाथ से निकल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादातर प्रेफरेंस देते हैं पीआर होल्डर्स को, या जिनके पास फुल वर्किंग राइट्स हो या सिटीजन हो। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज है इनिशियल डेज़ में, बाकी धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। और रही बात लग्जरी आइटम्स की, वो लेना यहाँ पर इतना मुश्किल नहीं है, सारा लोन वगैरह मिल जाता है। लेकिन लोन भी तो हमने ही देना है। पहले लोन की किस्त देने के लिए रेडी हो जाओ, अपने आप को इतना बनाओ कि मेरे इतने पैसे बन गए हैं, जब आपकी सैलरी उस हिसाब से हो। ये ना हो कि चीज़ें आपने आते सारे ले ली और बाद में प्रॉब्लम हो जाए। तीसरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरे जैसे बंदे जो वेजिटेरियन हैं, क्या वो सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं। जो यहाँ पर आने वाला है ना, मैं भी यही सोचता था, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बताऊँगा कि यार मुझे लगता है प्रॉब्लम होएगी। अगर मैं वेजिटेरियन हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हो ना, तो यहाँ पर बीफ, लैम्ब,
ये कॉमन है चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर वेजिटेरियन का मतलब भी कुछ और होता है कई बार। तो रियलिटी क्या है मुझे देखने को मिली कि यहाँ पर आपको इंडियन स्टोर्स मिल जाएंगे ईज़िली। उन इंडियन स्टोर्स के ऊपर आपको हर एक चीज़ मिलेगी जो हमारी इंडिया में मिलती है A to Z। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं और प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पर, मैंने देखे हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया में सबवे खा सकते हो आप, लिमिटेड चीज़ें हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपको यहाँ पर सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वेजिटेरियन बंदे भी यहाँ पर रहते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप घर में बना सकते हो, बाहर भी खा सकते हो। तो ये पार्ट आप याद रखना, एक्सपेक्टेशन जो कर रहे हो वो खरा उतरेगा, यहाँ पर आप सर्वाइव कर सकते हो। बाकी नॉन वेजिटेरियन के लिए तो सारी चीज़ें खुली खुली हैं। फोर्थ वाला मेरा फेवरेट है और कॉमन है कि जो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट है, क्या वो अपनी फ़ीस दे सकता है यहाँ पर खुद कमा कर के नहीं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक्सपेक्टेशन हम क्या करते हैं कि हम अपनी फ़ीस खुद देंगे यहाँ पर, मैं तो कहता हूँ ज़रूर दो। लेकिन अगर आपके पास फुल वर्किंग राइट्स आ जाते हैं, कई बार क्या होता है, ये भी कोरोना करके सरकार ने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके फुल वर्किंग राइट्स कर देते हैं, भाई करो काम, जो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके केस में बाउंडेशन लग जाती है कि आप इतने घंटे ही काम कर सकते हो, तो थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपके पास आवर्स कम है और आपकी जो फ़ीस है, मुझे नहीं पता कौन सा कोर्स करने वाले हो, 20,000 25,000 ईयर का करने वाले हो, 30,000 का करने वाले हो, वो डिपेंड करता है। तो ये आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड है। बट मैं ये कहूँगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के पास वर्किंग राइट्स कम होने की वजह से, अगर मैं रियलिटी की बात करूँ, एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करूँ, आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो। तो अपने आप को पहले से ही तैयार कर आना, यहाँ पर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। पांचवी एक्सपेक्टेशंस ये है कि मैं वहाँ पर जाकर, ख़ास तौर के ऊपर लड़के लोग, यहाँ पर खाने पाने का जो चक्कर है मैं बाहर से लगा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खूब काम करूँगा, रोटी खाने का टाइम भी नहीं मिलता एक्चुअली। मैं यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये एक्सपेक्टेशंस है कि बिना खाने के हम अगर आ जाते हैं, बिना, अगर मेरे को नहीं आता बनाना, तो मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ, जो कि कतई गलत है। आपको अगर कुकिंग आती है तो आपका यहाँ पर सर्वाइवल है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। उसकी वजह क्या है कि अगर आप अपने दोस्तों के सहारे आओगे कि यार मेरा यार दोस्त मेरे साथ में, आपको यार दोस्त कह भी देगा यार टेंशन कोई नहीं, चलो ठीक है, होते भी ऐसे हैं, लेकिन आपका यार दोस्त हर टाइम आपके साथ नहीं होगा, उसने भी जॉब जाना है, ठीक है। तो अगर आपको कुकिंग आती है तो आपका यहाँ पर सर्वाइवल है, अदरवाइज़ नहीं। तो सीख के आना सारी चीज़ें, ख़ास तौर के ऊपर लड़के लोग, उनको कम आती है, मेरे को भी नहीं आती थी, मुझे सिखाई गई है, मेरी वाइफ ने सिखाई थी। तो अब मेरी वाइफ इंडिया में है, तो अब मैं आराम से बना सकता हूँ कुछ ना कुछ। कोरोना जब ख़त्म होगा उसको बुला लूँगा मैं, पर हमारे को कुकिंग तो आ गई ना। ये मत सोचो कि मैं कुकिंग नहीं करूँगा, ये मेरे शान के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं है, करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बाहर से मंगवाओगे ना, महंगा भी पड़ेगा, पेट भी नहीं भरेगा, हर बार आपको मंगाना पड़ेगा, जितना पैसा कमाओगे वहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि घर में बनाओ, अच्छे से बनाओ और आना भी चाहिए। अगली एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मेरे सारे यार दोस्त वहाँ पर हैं, रिश्तेदार वहाँ पर हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, मुझे कोई चक्कर नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सारा सोशल मिलेगा आपको, सारा कुछ मतलब जैसा इंडिया में है वैसा मिलेगा। लेकिन रियलिटी क्या है, ये बहुत कम चांस मिलते हैं आपको इकट्ठे होने के। अगर आप एक घर में भी हो ना, सभी लोग जॉब करते हैं, आपको नहीं पता कि आपको कौन सी शिफ्ट मिलनी है। फॉर एग्जांपल आपके रिश्तेदार फ्रेंड्स को सुबह की मिली हुई है, लेकिन आपको रात की मिल गई, जब वो आएंगे तब आप जाने के लिए तैयार करोगे अपने आप को, ठीक है। तो ये एक रियलिटी है जो मैं आपको पिक्चर बता रहा हूँ, ये सारी रियलिटीज़ वर्सेस एक्सपेक्टेशंस बता रहा हूँ। अगली एक्सपेक्टेशंस क्या है कि अगर हमारे को ड्राइविंग नहीं आती है तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं। एक्सपेक्ट कई करते हैं कि कईयों को ड्राइविंग नहीं आती है, कोई बात नहीं, वहाँ पर जाकर सीख लेंगे। सीख सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो रियलिटी ये है कि बिना ड्राइविंग के मत आओ। ड्राइविंग मतलब ड्राइविंग करके नहीं आना, यहाँ पर ड्राइविंग सीख के आना है, ताकि यहाँ पर आकर आपको कोई दिक्कत ना आए। मैंने शुरू के टाइम के ऊपर गलती पता क्या की थी,
मैं डरता था यहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि शुरू में आओगे ना, रूल्स एंड रेगुलेशन लगभग सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डर लगता था, ठीक है। तो शुरू के टाइम के ऊपर जब मैं आया था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी और 1 महीना मैं दूसरों के सहारे रहा, और मुझे बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता था कि यार मुझे यहाँ पर लेके जाओ, वहाँ पर लेके जाओ। कई बार सामने वाले बंदे का दिल नहीं करता, क्योंकि मैंने ये यहाँ पर देखा ना, बंदे यहाँ पर आके ना थोड़े से चेंज हो जाते हैं, चेंज हो ही जाते हैं। तो आप इंडिपेंडेंट लाइफ यहाँ पर जीने के लिए आ रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स वगैरह सर्कल है, मैं मानता हूँ सारा कुछ है, लेकिन कई बार सामने वाले बंदे का ना दिल नहीं करता होता, तो आप उसके सहारे बैठे रहोगे। ऐसा मेरे साथ हो चुका हुआ है, ठीक है। तो आप इंडिपेंडेंट लाइफ यहाँ पर जियोगे और ड्राइविंग वगैरह सीखोगे, ताकि यहाँ पर आपको आकर दिक्कत ना आए। देखो, फ्रेंड आपका गाड़ी दे सकता है आपको कि भाई तू गाड़ी की चाबी ले ले और तू चले जा जहाँ जाना है, ठीक है। और आपके मन के अंदर क्वेश्चन आएगा कि यार मैं गाड़ी की चाबी ले जाऊं और ऊपर से ठोक दी तो काम ख़राब हो गया, पल्ले पड़ जाएगा काम। तो इसी वजह से मैंने क्या किया था, मैंने ओला करनी शुरू की, उबर के ऊपर गया। मेरे पैसे इतने ज़्यादा वेस्ट हुए, मैं बता नहीं सकता हूँ। शुरू के दिनों में मुझे नहीं पता था कैसे करना है। मैं 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल गया हूँ, चल के, पैसे बचाने के लिए गाइस। क्योंकि इनिशियल डेज़ में आपको जॉब वगैरह नहीं मिलेगी, मुश्किल से मिलेगी। अगर आपका लिंक होगा तो आपको इजी मिल जाएगी, लेकिन शुरू के टाइम के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ड्राइविंग ज़रूर सीख कर आना, चाहे स्कूटी हो चाहे कार हो, ख़ास तौर के ऊपर कार। यहाँ पर कार नहीं है समझो आपकी लाते नहीं है, ये नहीं है, लाते नहीं है, ये रियलिटी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मैसेज सभी लोगों के लिए। देखो गाइस, यहाँ पर आकर आपको गलत आदतें भी लग सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि आपने अपने आप को कैसे बचाना है, क्योंकि यहाँ पर आपके घर वाले साथ में नहीं हैं, आपको पूरी आज़ादी मिल चुकी हुई है। एक कहावत है, घर वाले साथ में नहीं, हमें किसी का डर नहीं, ठीक है। तो गाइस, ऐसा नहीं करना है आपने। मैं आपको बता देता हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यहाँ पर आपको गलत संगत भी मिलेंगी, क्योंकि हमारे पास पूरी आज़ादी हो गई है। रात को 12 बजे आए, 1 बजे आए, इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। आपका जो सराउंडिंग्स होगी ना, वो कई बार गलत भी हो सकती है। कुछ भी बात कर लो, कुछ भी। अगर मान लीजिए आप ड्रिंक नहीं करते हो, आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको कह सकते हैं कि भाई कर। मैं यही चाहता हूँ कि आपकी चॉइस है, वो करना आपने है, मुझे नहीं है। मुझे तो बस मैंने आपको जस्ट मैसेज देना है। लेकिन ये देख लेना कि जिस पर्पज़ से हम यहाँ पर आए हैं, अपने माँ बाप को मतलब कई लोगों ने कर्जा लिया होगा, परेशानी आई होगी, पैसा इकट्ठा किया होगा, क्योंकि यहाँ पर इजी नहीं है सर्वाइव करना, यहाँ पर हर एक चीज़ महंगी है, ओके। तो उनका ज़रूर सोच लेना। हम उनका नाम रोशन करने आए हैं, अपने माँ बाप को गर्व महसूस करवाना है। यहाँ पर आकर इतनी मेहनत करो, अपने सारे सच करो, सारे सपने, उनको भी प्राउड फील हो कि यार अगर मेरा बच्चा है ना, उनको मान है कि यार मेरा बच्चा यहाँ पर जाकर पूरी मेहनत के साथ कोई गलत ना काम करते हुए सारा कुछ कर रहा है। रेस्ट इज़ योर चॉइस एंड बेस्ट ऑफ लक।